नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल ने सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। आपको बताते चले कि सीएम सैनी को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ये मानद उपाधि दी गई है। वहीं सीएम के साथ ही इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ एसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर और ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से नवाजा गया है। इस दौरान दीक्षांत समारोह का आयोजन कर स्मारिका का विमोचन किया गया। ये उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है। मैं आपको, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है। साथ ही मैं इस अवसर पर आपको तराश कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह में हमारे भारत के हीरो, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे इसरो के डॉक्टर सोमनाथ जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनको मानद उपाधि से और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज मुझे कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि, गीता की जन्मस्थली में आप सब युवाओं साथियों के बीच पधारने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से जो डॉक्टरेट दिया गया है, दो महानुभावों को दिया गया है। एक है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह जी सैनी, कल तक वो नायब सिंह सैनी जी बोलते थे, आज से उनका नाम डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी होगा। और कुरुक्षेत्र जिला बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम, मंत्री और विधायक शामिल हुए। आपको बताते चले कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ये चुनाव लड़ेगी, और इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने पर भी संभावना जताई है। बडौली ने कहा है कि ये चुनाव 10 दिन का है और जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रत्याशी को प्रचार के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत महसूस होती है तो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। इस प्रकार का आज वातावरण बना है और आने वाले 2 मार्च को जब चुनाव होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि जहां पर कॉर्पोरेशन है वहां पर मेयर और पार्षद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा और जहां पर काउंसिल है वहां पर चेयरमैन सिंबल पर लड़ेंगे और जहां पर कमेटी है वहां पर सिंबल पर चुनाव पार्टी नहीं लड़ेंगे। इस बीच आपको बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस गुटों पर भर्ती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि यह सवाल जो है आप अनिल विज से पूछें तो बेहतर जवाब मिल जाएगा। साहब से पूछ लो। सर विधानसभा चुनाव कौन में बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर विधानसभा चुनाव में खुले घाट दूसरे घाट की बात हो रही थी, आपके सामने खबरें भी आई होंगी। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? तो कोई भी तरगात नहीं हुआ, लोगों की बस इच्छा है। आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। रामनिवास राणा ने। रामनिवास राणा विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। अब वो कितने कांग्रेस जीते पता लग रहा है। कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिंदल परिवार के विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन मिल रहा है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार का? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर इसके टिकट की दौड़ में थे जो लोग वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल, क्या कोई नाराजगी है? उनसे पूछो। और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सियासी गलियारों में घमासान जारी है। राहुल गांधी ने नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गलत आरोप न लगाएं, वे खुद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे। प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आकर पहले रिटायर हुए हैं सीईसी, तो नया कोई ना कोई बनना ही है। तो जो इंटर्न जो भी सीनियर मोस्ट हैं उनको सीईसी बनाया गया। बदले में एक इलेक्शन कमिश्नर और जो संयोग से हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे उनको ही सिलेक्ट किया गया है और अच्छे व्यक्ति हैं। आईएएस हमारे 1989 के विवेक जोशी, उनको उसमें इंडक्ट किया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें देश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब विवेक जोशी को जगह जो है उनके हरियाणा में जल्द ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव के लिए आईएएस अनुराग रस्तोगी के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंगलवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर चढ़ूनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि वे कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें सरसों की खरीद को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद अभी तक शुरू हो जानी थी,
लेकिन खरीद शुरू न होने को लेकर जब मुख्य प्रधान सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से खरीद शुरू हो जाएगी। चढ़ोली ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और सरकार ने ये कहा था कि हम सारी फसलें 23-24 फसलें हम जो है वो पूरी खरीद देंगे। अभी जो इनका लेटर गया है वो 28 मार्च का सरसों खरीद का गया है। 28 मार्च तक तो 1 एकड़ भी सरसों खड़ी नहीं बचेगी। तो मुख्य मुद्दा तो वो था जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम 28 फरवरी से खरीद उसकी दे देंगे। ये बात उन्होंने मान ली। और दूसरा था कि बहुत से मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, उनकी हम 49 केसों की तो लिस्ट दे के आए हैं और वो केस भी हो सकते हैं जो सरकार ने पर्चा दर्ज कर लिया लेकिन ना वो नेट पे आया ना वो अखबार में आया। उनका भी कहा कि ये आपने देखना है। ये कौन से मुकदमे थे जो आप कह रहे हैं? ये जो 20-21 वाला आंदोलन था उसके पहले करीब 15-16 से लेके और उसके बाद के जो आज तक और दर्ज हुए उन केसों की बात है। अब उन केसों की वजह से बहुत से कार्यकर्ताओं के पासपोर्ट रोक लिए हैं, नहीं बनाते, असले के लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। और होडल की सीआईए पुलिस और होडल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग राज्यों में दर्ज 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, मादक पदार्थ और तस्करी, जानलेवा हमला, चोरी, अवैध हथियार रखना आदि संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। तो वही होडल सीआईए प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन के कुशल नेतृत्व जो है एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और जिला पुलिस को वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के मुख्य निर्देश जारी किए गए हैं। तो वही निर्देशों को पालना के तहत सीआईए होडल एवं होडल थाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने होटल से शातिर वाहन चोर लुटेरे पर शिकंजा कसने में विशेष सफलता हासिल की है। जगराम उर्फ जग्गा, ये मथुरा का रहने वाला, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने कृष्णा वाटिका से एक मोटरसाइकिल चोरी करी थी। लोहिना गांव का लड़का था टिंकू, उसकी बाइक थी। तो उसके संबंध में हमने ये परसों शाम को मेरठ सीआईए स्टाफ और थाने के मुलाजिमों के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने इसको राउंड अप किया। तो राउंड अप करने के बाद में जब इससे पूछताछ करी तो पूछताछ पे इन्होंने बताया कि मेरे पास काफी वारदात है। फिर इसके थाना मथुरा हाईवे से हमने सारा रिकॉर्ड इसका खंगाला तो 27 मुकदमे अपने मथुरा के थे। एक 302 का डीग राजस्थान का मुकदमा था और एक मुकदमा अपने थाना कैंप पलवल का है जो जिसमें गोली चलाई थी, फिरौती का मामला था वो भी। और शाहबाद नगरपालिका ने क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया है। नपा की टीम ने शहबाद के मुख्य बाजारों में कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों के चालान किए और भविष्य में पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील भी की। वही नगरपालिका शाहबाद के जेई निखल ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया गया है और इस कार्रवाई के दौरान 8 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। वही 2 दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। कोई शॉपकीपर का कोई कसूर नहीं है। देखो सब जगह बिक रहा है, पीछे फैक्ट्रियों से आ रहा है तो आगे चल रहा है। तो इसमें दुकानदार भी क्या कर सकता है? छोटे छोटे दुकान रेडी वाले हैं, कुछ है, कोई घर से पॉलीथीन कोई लेके तो आता नहीं, ना कोई उठाना भूल जाता है, कोई कैसे फिर तो वहीं से लेते हैं पॉलीथीन भी और दुकानदार को भी देना पड़ता है मजबूरी में। ये तो सरकार को चाहिए कि फैक्ट्रियों से ही बंद करवाना चाहिए। जो सिंगल यूज प्लास्टिक का अभियान था चालान के अगेंस्ट, उसके आज 8 चालान करे हैं और ये रोज प्रक्रिया चल रही है। ये इसकी रिपोर्ट हर ट्यूसडे को जमा करते हैं हम। बाकी और तो 2 दिन पहले भी इसी मार्केट में चालान करे थे, आज फिर करे हैं और ये लगातार चलते रहेंगे। अभी आज 8 चालान करे हैं टोटल।
और हरियाणा में कर्मचारियों के तबादले की नई पॉलिसी लागू होगी। इस नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो वही आपको बता दें कि पॉलिसी के ट्रांसफर प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से 28 फरवरी तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। नई तबादला नीति में मंत्री की सिफारिश को बाहरी प्रभाव माना जाएगा और वही ट्रांसफर में मंत्रियों विधायकों को नहीं चलेगी और इस बीच सिर्फ सीएम के पास ही विशेषाधिकार होगा। इसमें मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो वही अधिसूचना के 15 दिनों के अंदर तमाम विभाग पॉलिसी के तहत आने वाले पदों को सूची प्रकाशित करेगा। और भिवानी के हालू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस में सुबह से ही बाइक सवार बदमाशों की तरफ से पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से लूट को नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि बदमाशों ने पिस्टल के बल पर कर्मचारी से लूट का प्रयास किया, जिससे कि बाद कर्मचारी की सतर्कता ने उन्हें बचा लिया और लूट की वारदात रोक दी। इस बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इस बारे में भिवानी के हालू बाजार के पोस्ट ऑफिस कार्यालय में कर्मचारी मंजीत ने इसकी जानकारी दी है। खड़ी करी और इधर शंकर के घर से पानी की बोतल लेने चला गया। उधर से पानी की बोतल लेके वापिस आ रहा था, तब 2 जने बाइक पे आए, बाइक सवार आए और उनमें से एक ने हेलमेट लगा रखा था और एक ने रुमाल से चेहरा ढक रखा था। तो उन्होंने बाइक रोक के और मेरी तरफ पिस्तौल की और मेरे से बैग छीनने की कोशिश की। मैंने उन्हें धक्का देकर और पीछे की तरफ भाग गया। सुबह मेरे पास मंदी भी डाक से आ गया आलूबाजार डाकघर में, उसका फोन आया कि कोई घटना होगी यहाँ पे। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने बताया भी यहाँ पे जैसे बाइक खड़ी करी 8+ उसने दाखने में आने के लिए, एक नकाब पोस्ट था, एक हेलमेट पहन रखा था, मुंह पे लगा हुआ था, वो पिस्टल लेकर इस पर मतलब पैक छीनने की कोशिश की। इन्हें सांस निकालते हुए उनको पीछे कर दिया धक्का देकर, वो लोग भाग गए। ये घटना निंदनीय है और डाक कैसे लेकर काफी होता है और पुलिस से आग्रह है कि तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा जाए ताकि घटना दोबारा ना हो। बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए परिजन बच्चों के स्कूल भेजते हैं और रात दिन लगाकर पढ़ाई करने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन कैथल के सरकारी स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल आरोप है कि कैथल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। जी हां, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं ग्योंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जाखौली अड्डा में राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों ने बताया है कि उनसे बर्तन साफ कराए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील ग्रहण करने के लिए बाद अपने झूठे बर्तन खुद धोते नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जरूरी ने अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे लोगों पर प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों को उनकी लाखों रुपए की कमाई हड़पने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का कदम उठाना चाहिए और वही सरकार सख्ती से ऐसे एजेंटों से रुपए वापस दिलाए। चढ़ूनी ने सरकार की कृषि नीतियों की भी आलोचना की। तो वही साथ ही सरसों के एमएसपी पर भी सरकारी खरीद के बारे में चर्चा की गई। धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और उसमें मुख्य तौर पे 2 फैसले आज लिए हैं। एक जो अमेरिका से लड़के डिपोर्ट होके आ रहे हैं उसमें जो है वो सबसे पहली कमी तो है भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की ये रही है कि जब
अवैध रूप से उनको बाहर भेज रहे थे और अवैध रूप से भेजने वालों की जगह जगह पे दुकानें खुली हुई थी, तब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पता तो था ही कि गैर कानूनी काम है, कितना बड़ा फ्रॉड है। 50-50 लाख एक एक आदमी से लिए, 60-60 लाख लिए और फिर डोंकी में वो भेजे, और अब वो बर्बाद हो गए। अब वो वापिस आ रहे हैं और वापिस आने में भी फिर मुजरिमों की तरह हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरों में जकड़ के उनको लाया जा रहा है। और जुलाना कस्बे की नगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया को खत्म हो चुकी है। अंतिम दिन 10 प्रधान और 27 पार्षद पद के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, तो वहीं नगरपालिका में प्रधान पद के लिए अब तक 15 आवेदन, तो पार्षद के लिए अब तक 47 नामांकन दाखिल किए गए हैं। आपको बताते चले कि एसडीएम होशियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिर दिन होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने वालों की भीड़ रही, तो वही चेयरमैन के लिए 15 प्रत्याशियों ने, पार्षद पद हेतु 47 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। का आखिरी दिन था नामांकन के लिए, तो उसमें आज के दिन पार्षद के लिए 27 और प्रेसिडेंट के लिए 10 नामांकन पत्र दाखिल हुए, टोटल 37। और अब तक का कुल नामांकन प्रक्रिया के दौरान शुरू के दिन से और अंतिम दिन तक पार्षद के जो यानी कि वार्ड मेंबर हैं उनके 47 और प्रेसिडेंट के 15 यानी कि कुल 62। खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चौपटा ब्लॉक के शेरपुरा गांव का ग्राम सचिवालय भवन कबाड़ घर में तब्दील होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम सचिवालय भवन में जगह जगह पर कचड़े व कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन के कार्यालयों के दरवाजे भी जगह जगह से टूटे पड़े हैं। ग्राम सचिवालय भवन उचित देखभाल व सार संभाल के आधार पर अभाव में आवारा पशुओं की शरणार्थी भी बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,